नमस्कार प्यारे साथियों एंड वेलकम टू एन की स्टडी पॉइंट @ पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 करके सॉल्यूशन दिया है, लेकिन एनसीईआरटी जो है उसमें कहीं कहीं एक्सरसाइज 1.1 भी लिखा हुआ है, कहीं पर एक्सरसाइज 1.2 भी लिखा हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको एक्सरसाइज 1.2 मान सकते हैं। बाकी जो पीछे है उसको मैं एडिट कर दूंगा, उसका थंबनेल और उसका हेडलाइन भी। तो प्यारे साथियों, ये जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि HCF 306 और 657 का HCF आपको 9 दे रखा है। इसका आपको LCM निकालने को बोला गया। प्यारे साथियों, एक फार्मूला होता है, याद रखना फार्मूला होता है LCM गुना HCF बराबर प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। प्यारे साथियों, इसमें LCM हम लोग को पता नहीं है, LCM निकालना है तो आप LCM x मान सकते हैं। HCF आपको दे रखा है 9, तो आप यहाँ पर 9 रखें। प्रथम संख्या 306 है तो आप 306 रखें। दूसरी संख्या 657 है तो आप 657 रखें। इससे आप x का वैल्यू निकाल लें। x बराबर 306 गुना 657/9। प्यारे साथियों, 9 से इजली तरीके से ये भाग हो जाता है। 9 तिया 27, 9 चौक 36। ठीक है, अभी आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे 9 से 306 को भाग दीजिएगा तो 34 बार में कटेगा। कितने बार में? 34 बार में इंटू 657। आप क्या करें प्यारे साथियों, 657 और 34 को कहीं रफ में जाकर मल्टीप्लाई करें। 657 गुना 34 करें। 4 सत्ते 28 की 8 हाथ रल 2, 4 पंचे 20 2 22 की 2 हाथ रल 2, 4 सत्ते 28 की 8 हाथ रल 2, 4 पंचे 20 2 22 की 2 हाथ रल 2, 4 छक 24 24 2 26। पहला अंक के सामने कट्टी। 3 से करिएगा, 3 सत्ते 21 की 1 हाथ रल 2, 3 सत्ते 21 की 1 हाथ रल 2, 3 पचे 15 15 और 2 17 की 7 हाथ रल 1, 3 छक 18 18 1 19। ठीक है प्यारे साथियों, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। 3 सत्ते 21 की 1 हाथ रल 2, 3 पचे 15 2 17 की 7 हाथ रल 1, 3 छक 18 1 19। अब इसको जोड़िए, 8 और कट्टी 8, 2 और 1 3, 7 6 13 की 3 हाथ रल 1, 9 2 11 11 और 1 12 की 2 हाथ रल 1 1 1 2। कितना हो रहा है? 22 38 22 33 और 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा प्यारे साथियों? जब आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 2 3 3 8, यानी कि 2 आपका आ रहा है 2 2 3 3 8, यानी कि 22,338 विल बी योर आंसर। प्यारे साथियों, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेहद आसान है। मैं फिर से आपको समझा दूं कि इस प्रश्न में आपको दे रखा है 2 संख्या का। चलिए मैं थोड़ा डिटेल में इसको आपको समझा दूं। इसमें दे रखा है कि 2 संख्या का आपको HCF, यहाँ से देखिए HCF दे रखा है, आपको निकालना क्या है? LCM। प्यारे साथियों, एक फार्मूला होता है प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, या इसको अपोजिट मैंने कर दिया आपकी आसानी के लिए। LCM गुना HCF बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए LCM हमें नहीं पता था, मैंने x मान लिया, और HCF हमें दिया था 9 9 लिख दिया। पहला संख्या 306 था, दूसरा 657 था। 657 x को इधर रखा, 9 को उस पर ले गया तो ये नीचे आ जाएगा भाग में। 9 से इसको डिवाइड किया तो 34 बार में कटा, और ये 657 34 गुना 657 करिएगा तो 22,338 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरीके से इस सवाल को प्यारे साथियों आप इजी तरीके से सॉल्व। तो प्यारे मित्रों,
अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या 6 टू दी पावर n के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू दी पावर n 0 पर समाप्त होती है। कोई भी संख्या है मान के चलिए, अगर 6 पर पावर n है वो 0 पर समाप्त होती है। तो क्या है, n कोई प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि कोई प्राकृतिक संख्या जो है, यहाँ लिखिएगा कि चूँकि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, संख्या थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसलिए जब यह प्राकृतिक संख्या है तो 6 टू दी पावर n तथा 6 टू दी पावर n 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। विभाज्य के नियम के अनुसार जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से डिवाइड होता है। क्या होता है, 10 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो 6 टू दी पावर n संख्या है ये 10 से डिवाइड होगा। और अगर लिखिएगा अतः यह 10 से विभाज्य होगा, अतः यह 10 से विभाज्य होगा। अगर यह 10 से विभाज्य होगा इसका मतलब है कि 2 और 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि 10 का गुणनखंड 2 और 5 होता है। तो लिखेंगे 6 टू दी पावर, अब 6 टू दी पावर n 5 से भी विभाज्य होगा, 5 से भी विभाज्य होगा। इसलिए देखिए अभी यहाँ पर ये जो 6 है इसको मैं 2 इंटू 3 टू दी पावर n लिख सकता हूँ। तो ये भी जो संख्या है ये 5 से विभाज्य होनी चाहिए, लेकिन ये डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। देखिए ये इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। लिखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 6 टू दी पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। क्योंकि अगर 6 टू दी पावर n का लास्ट में 0 आ रहा है तो वह 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा तो 5 से भी डिवाइड होगा, और 5 से इसका गुणनखंड डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या है, ये 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है व्याख्या कीजिए कि 6 गुना 11 गुना 13 जोड़ प्लस 13 और 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या है। तो देखिए आपको मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में भाज्य और अभाज्य के बारे में बता चुका हूँ। प्यारे मित्रों, परिभाषा के अनुसार भाज्य वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है, या एक एवं स्वयं के अलावे अन्य कोई गुणनखंड होती है तो वो भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या वह होती है जो एक और स्वयं के अलावे अन्य कोई गुणनखंड ना हो, वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि ये वाली नंबर और ये वाली नंबर जो क्या है, ये भाज्य संख्या है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्यारे साथियों, अभी मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहला जो आपको संख्या दिया है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास भी 13, इसके पास भी 13। तो आप क्या करिए, इन दोनों संख्या से 13 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है प्यारे साथियों। मैं यहाँ से 13 कॉमन निकाल लिया। जब 13 कॉमन निकाल लिया तो इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 7 गुना 11 गुना 1 जोड़ 1,
क्योंकि देखिए ये 13 के आगे एक छुपा था, 13 आगे ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 13 इंटू 11 सत्य 77 प्लस 1 78। तो यहाँ पर 13 और 77 1 78। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक एवं स्वयं के अलावा अन्य कोई गुणनखंड है ना। यहाँ पर इसका 2 गुणनखंड है, तो इसलिए लिखिएगा यहाँ अन्य गुणनखंड है, या ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक एवं स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ एक एवं स्वयं के अलावे अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों। और दूसरा जो संख्या हमें दे रखा था प्यारे साथियों, वो संख्या था 6 गुना, दूसरी जो संख्या थी वो थी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसका व्याख्या करना है कि यह क्या है, भाज्य संख्या है। तो प्यारे साथियों ये वाली संख्या में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। आप 7 बाहर निकाल दें तो आपके पास क्या नंबर बच जाता है, आपके पास बच जाएगा, देखिए आपके पास बच रहा है, सॉरी प्यारे साथियों आपको इन दोनों में से 5 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 5, क्योंकि 5 इसके पास भी मिल रहा है, 5 इसके पास भी मिल रहा है। तो रेस्ट नंबर आपके पास क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 5 तो बाहर निकाल दिया कॉमन, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ से भी आपने 5 को कॉमन ले लिया, आपके पास 1 बचा। अभी आपके पास बच रहा है 5 गुना, इसको गुना करिए, सत्संग 42, इधर से गुना करिएगा, 2 तिया 6 6 चौका 24, 24 गुना 42 कर लीजिए, सत्संग 42, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यहाँ से यहाँ तक गुना करिएगा तो 24 आ रहा है, यहाँ तक 42 आ रहा है, तो आप 42 गुना 24 रफ में कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168, पहला अंक के सामने कट्टी, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 8 6 4 10 की 0, हाथ रल 1, 4 दूना 8, 4 चौक 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8। 1 मिनट, अरे साथियों ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी लोचा हुई है, चलिए मैं इधर गुना करता हूँ। 42 गुना 6 चौका 4 तिया 24, ये करना था, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168, और यहाँ पर पहला अंक के सामने कट्टी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 6 4 10 की 0, हाथ रहा 1, 8 1 9 9 1 10, 1008, कितना आ रहा है प्यारे साथियों, 1008। ठीक है प्यारे दोस्तों, जब ये वाली नंबर को गुना कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा आ रहा है 1008 और प्लस 1 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 इंटू इन सारे नंबर को जोड़ दीजिएगा तो 1009 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड है, लिखिएगा, चूँकि यहाँ एक एवं स्वयं के अलावे अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों,
यही तो सिद्ध कर देना है कि भाई देखो इसमें 2 गुणनखंड, पीछे में भी 2 गुणनखंड, इसलिए यह भाज्य संख्या हो। इस तरीके से प्यारे साथियों आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सवाल के इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर हैं प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर लग चुका है, देख सकते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट समय लगता है, जबकि उसी खेल के मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है, एक ही दिशा में, तो कितने समय। एगो सोच लीजिए कि ये वृत्ताकार पथ है। एक लड़की है सोनिया, ये यहाँ से चलना चालू करती है। एक लड़का है रवि, वो भी इस वृत्ताकार पथ में यहाँ से यहाँ तक आता है। तो जो सोनिया है उसको पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को समय लग जाता है कितना, 18 मिनट का। ठीक है प्यारे साथियों, कितना, 18 मिनट का। और जो रवि है वो पूरा चक्कर लगाने में समय लेता है, थोड़ा आप इस तरह लिख लेंगे डिटेल में, रवि को लगता है 12 मिनट। अब कहता है कि दोनों बच्चा अगर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है दोनों, तो 18 मिनट वाला लेट से पहुंचेगा, 12 मिनट वाला पहले पहुंच जाएगा। इस तरह कितने समय बाद वो दोनों मिलेंगे। इसके लिए सिंपल सा फंडा है प्यारे साथियों कि दोनों का आप क्या करें, एलसीएम निकाल लें। किसका किसका, 18 का और 12 का। जैसे 2 से करिएगा तो 9, फिर यहाँ 3 से 3 तिया 9, दूसरा आता है 12, 2 से करिएगा 6, फिर 2 से 3। प्यारे मित्रों, इसका गुणनखंड आता है 2 गुना 3 गुना 3, इसका आता है 2 गुना 2 गुना 3। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो एलसीएम हम लोग निकालते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के लिए जो इस गुणनखंड में और इस गुणनखंड में सबसे छोटा नंबर है, कौन है, 2, तो 2 मैक्सिमम कितनी बार गया है, 2 बार, 2 बार लिख दीजिए। 3 भी मैक्सिमम, देखिए इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, तो मैक्सिमम 2 बार गया, 2 बार लिख दीजिए। गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, मतलब 36 मिनट बाद दोनों बच्चे मिलेंगे, इसलिए लिखिएगा, इसलिए दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलेगा। प्यारे साथियों, ये जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा, मिलेगा। थोड़ा इसमें क्या है कि थोड़ा लैंग्वेज स्टैंडर्ड कर लीजिएगा आप लोग, बाकी प्रोसेस यही है। क्या है कि हमारे पास थोड़ा डिजिटल बोर्ड है तो लिखने में भी और स्टार्टिंग है तो प्रॉब्लम हो रही है। आगे मैं धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और कोई परेशानी नहीं रहेगी। प्यारे मित्रों, आप लोग मेरा यूट्यूब में कंटिन्यू जुड़े रहें। मैं हर क्लास के लिए वीडियो बनाऊंगा एजुकेशन पे, खास करके मेरी पकड़ है, जो मुझे ज्ञान है, मैं इस तरह के अनेकों वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें कि सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे सेशन को, ताकि जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़े। ठीक है, ताकि पढ़ाई किसी का रुक ना सके। हम लोग कहीं मीलों दूर हैं, लेकिन एजुकेशन आपका रुकना नहीं चाहिए। इतना ही प्यारे साथियों, अगले सेशन में हम लोग अगले वीडियो लेकर आएंगे। और हाँ, एक जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को लेकर। तो ये 1.2 है प्यारे साथियों, 1.1 का वीडियो भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।